हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस करा था भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या होता है, भूमंडलीय या वैश्वीकरण का इतिहास और भूमंडलीकरण के आयाम। और हमने जो सेकंड वीडियो में डिस्कस कराया है वो है हमारा भूमंडलीकरण का राजनीतिक आयाम, यानी कि राजनीतिक आयाम में हम वही डिस्कस करेंगे कि भूमंडलीकरण ने राजनीति को किस प्रकार प्रभाव डाला है, उस पर क्या क्या प्रभाव हुए हैं, हमारी राजनीति को क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या फायदे हुए थे, वो हम इसमें सेकंड वीडियो में कर चुके हैं। अब हम ये थर्ड वीडियो में करेंगे। आज हम सांस्कृतिक आयाम, यानी कि जो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण है का सांस्कृतिक आयाम है, इसने हमारी संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित करा है, किस प्रकार हमारी संस्कृति में बदलाव हुए हैं। जैसे हम बाहर की चीजें अपना रहे हैं, बाहर का कल्चर अपना रहे हैं, जैसे हम हमारे खाने पीने में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे हम पहले घर का अपना सादा खाना खाते थे, लस्सी पीते थे या रोटी खाते थे, सब्जी खाते थे। अब क्या, अब पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, बाहर के मोमोज आ गए हैं, चाउमीन आ गए हैं, यानी कि विदेशों का खाना भी हमारे भारत में आ गया है और हमारा जो खाना है वो बाहर के लोग भी अपना रहे हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे पहनावे की, तो हमारा जो पहनावे में भी चेंज आ रहा है, यानी कि जो हमारा जीवन शैली है, यानी कि पहनावा है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। पहले हम साड़ी पहनते थे, अब क्या है, जीन्स टॉप आ गए हैं। पुरुष लुंगी पहनते थे, अब पैंट शर्ट हो गया है। और जो विदेशों के लोग हैं वो हमारी जो सभ्यता को भी अपना रहे हैं, वो साड़ी पहन रहे हैं या धोती कुर्ता पहनते हैं। इस प्रकार ये जो परिवर्तन हो रहे हैं तो वो भूमंडलीय के वैश्वीकरण के ही कारण हो रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का आविर्भाव अमेरिका के लोकप्रिय संस्कृति उत्पादों एवं किस्मों के बढ़ते विकास के साथ हुआ है। यह एक प्रकार का अमेरिका सांस्कृतिक राजनीतिक वर्चस्व है, सांस्कृतिक स्तर नहीं है, इनकी संस्कृति स्थित नहीं है, इनका मतलब टिकी हुई संस्कृति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ बोल दिया कि साड़ी ही पहनेंगे, अब क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं संस्कृति स्थित नहीं है। क्योंकि समय समय पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलती रहती हैं, यानी कि जो ये आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां वो बदल रही हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो एक दूसरे को प्रभाव डाल रहे हैं। अब पहले क्या था, पहले क्योंकि हम विदेशों में नहीं जाते थे तो हमें पता नहीं था कि विदेशों में क्या हो रहा है या वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ कैसे फंक्शन बनाए जाते हैं, यानी कि क्रिसमस क्या होता है, वैलेंटाइन डे क्या होता है। ये हमारे भारत की देन नहीं है, ये सारी चीज़ें तो विदेशों से आई हुई हैं। वैलेंटाइन डे हमारे भारत में पहले कभी कोई नहीं मनाता था, जैसे क्रिश्चियन डे पहले ही हमारे नहीं मनता था। अब ये क्या हुआ है कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं हम उनका कल्चर भी अपना रहे हैं, उनके त्यौहार भी अब मना रहे हैं और जो हमारे त्यौहार हैं वो लोग भी मना रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। अच्छा, मैंने इसमें पॉइंटों में लिखा है। जैसे फर्स्ट करा है, संस्कृति के मध्य में विचारों और सूचनाओं के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ावा देने में मीडिया और सोशल नेटवर्क समूह की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अच्छा, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के, यानी कि हम जो आज है नेटवर्क, यानी कि जो नेट के द्वारा हम देख सकते हैं कि विदेशों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, वहाँ क्या पहनते हैं, और हम विदेशों की मूवी देख सकते हैं वो जो हम हिंदी में भी डब होके आती हैं, या जो हमारे देश की मूवी हैं वो बाहर विदेशों में भी चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि हमारे उनके विचारों को भी हम आदान प्रदान कर रहे हैं और सूचना का भी प्रभाव हो रहा है कि हम नेटवर्क के माध्यम से या हम सूचनाएं दे रहे हैं, यानी कि जो कॉल सेंटर में भारत में चलाए जा रहे हैं वो विदेशों को वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने ही देश में रहकर दूसरे देश की संस्कृतियों के बारे में पता चल जाता है। हाँ, अब हम नेटवर्क के द्वारा, इनकी इंटरनेट पे अब सब कुछ उपलब्ध है कि कौन से देश में क्या त्यौहार मनाए जाते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका लोक नृत्य क्या है, उनका खान पान क्या है या उनका मुख्य भोजन क्या है। ये सारी चीज़ें अब हम तुरंत 1-2 मिनट में नेट खोलेंगे, उससे सब कुछ चीज़ें तो 2 मिनट में सर्च कर लेंगे। अब पहले ये जब वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण नहीं था तो हमें, क्योंकि हमारे पास तो ये कुछ सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं थी, ना नेटवर्क था, ना हमें ये पता लगता था कि विदेशों में क्या चल रहा है या विदेशों का खान पीना कैसा है या
चाउमीन, मोमोज, ये सब क्या है? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के कारण है। ये दूसरे देश हमारे देशों में आके काम कर रहे हैं, तो उन्हीं चीजों से हमें ये जानकारी मिली है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यानी कि जो विदेशी नीतियों वो हैं, जो संस्कृतियां हैं, उनको भी हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें अपने व्यवहार समाज में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा, वैश्वीकरण के आने के बाद से भाषा में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे हमें एक साथ अन्य भाषाओं की जानकारी व उन्हें सीख सकते हैं। यानी कि अब पहले क्या था? पहले हमारी जो हिंदी मातृभाषा थी, हमें कुछ पता नहीं था। अब वैश्वीकरण के कारण विदेशों में लोग जा रहे हैं, या विदेश से लोग हमारे भारत में आ रहे हैं, और इंटरनेट के द्वारा भी हम पता लगा लेते हैं कि विदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब जैसे एग्जाम पहले कुछ लोगों को ही भारत में इंग्लिश आती थी, अब तो इंग्लिश का जो पैमाना है वो बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोगों को अब इंग्लिश आ गई है। तो ये क्या हो रहा है? ये वैश्वीकरण के कारण है कि विदेशों में जा रहे हैं तो वहां बोलने के लिए इंग्लिश तो जरूरी है। तो ये एक जरूरी विषय बन चुका है, जिससे हमें एक साथ अन्य भाषाओं की जानकारी व उन्हें सीख सकते हैं। नेट के द्वारा भी हम भाषाएं, विदेशों की भाषा सीख सकते हैं, या वो जो विदेशी लोग हमारी हिंदी सीख रहे हैं। जैसे पहले अंग्रेजी भाषा का उपयोग नाममात्र था, परंतु अब वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रचलन अधिक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार कर रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या है, अगर हम इंग्लिश आती है तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं परफेक्ट। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व में फैल रही है, जिसके कारण दो देश आपस में बात करके अपने व्यापार व आपसी सहयोग को भी बढ़ा सकते हैं। अब पहले क्या था? पहले हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमें क्या, हम अपनी भाषा वो हिंदी में करते थे, वो इंग्लिश में करते थे। आप दोनों को आपस में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उससे क्या हुआ है, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बन गई। यानी कि सभी लोगों को जो अंग्रेजी आती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर सकते हैं। यानी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम। वैश्वीकरण के कारण अत्यधिक देशों में विदेशी त्योहारों का भी प्रसार हुआ है, जैसे न्यू ईयर। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, जैसे हमारे देश में जो त्योहार मनाए जा रहे हैं, होली, दीपावली, दशहरा, तो इनकी जानकारी अब विदेशों में भी हो रही है। विदेशी लोग भी हमारे त्योहारों से परिचित हैं, और हम विदेश में जो त्योहार मना रहे हैं उनके त्योहारों को हम भी परिचित हैं। जैसे हैप्पी न्यू ईयर हम पहले नहीं मनाते थे, ये न्यू ईयर नया वर्ष। वैलेंटाइन डे हमारे भारत में तो वैलेंटाइन डे कभी नहीं बनता था। ये सब विदेशों की देन है अब आदि सब को मनाना, जिसके कारण विश्व में एक रूपता देखने को मिलती है। अब जो क्या है कि हम जो विदेशी लोग हैं वो हमारे यहाँ का भी कल्चर अपना रहे हैं, और हम उनका भी कल्चर अपना रहे हैं। तो इससे क्या है, एक रूपता देखने को मिलती है, हम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण का प्रभाव हमारी जीवन शैली पे हुआ है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है उस पर भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ है। हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा शैली आदि सब में दिखाई देने लगा है। अच्छा, खान पान की हम बात करें तो पहले हम जैसे सादा खाना खाते थे, साग रोटी सब्जी। अब क्या आ गया, अब हमारे यहाँ पर चाउमीन भी आ गई है, बर्गर है, मोमोज है, और पिज्जा है। पिज्जा तो सभी लोगों का फेवरेट होगा, पिज्जा। ये इससे क्या हुआ, हमारा खान पान प्रभावित हुआ है। और रहन सहन की बात करें तो हमारे रहन सहन में भी प्रभाव हुआ है। हमारा रहने का जो स्टाइल है वो अब थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। और पहनावे की बात करें तो पहले हम साड़ी पहनते थे और पुरुष हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहनते थे। अब क्या हुआ है, अब पहनावे में जीन्स टॉप आ गया है, और पुरुषों के लिए जीन्स और टी शर्ट, पैंट शर्ट, ये सारी पहनावा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ये भाषा शैली में भी सब दिखाई देने लगा है। जिससे पहले सभी सादा व पौष्टिक आहार खाया करते थे, हाँ मैंने क्लियर कर दिया, परंतु अब ज्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं। ठीक उसी तरह जिससे पहले स्त्री व पुरुष सूती साड़ी और धोती कुर्ता पहनते थे, परंतु अब नए नए फैशन के कपड़ों का प्रचलन हो रहा है, जैसे जीन्स, टी शर्ट, गाउन आदि सब के कारण इनकी संस्कृति आपस में घुल मिल रही है, तथा पश्चिमी संस्कृतियां पूरे विश्व में ज्यादा प्रचलित हो रही हैं। इनकी हम जो फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका की जो संस्कृतियां हमारे देश में ज्यादा हावी हो रही है,
ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं और जीन्स टॉप और साड़ियाँ पहने तो अब बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। जैसे धोती कुर्ता अब फंक्शन पे ही रह गया, दीपावली पे ही पहने जाते हैं, मोस्टली फंक्शन त्योहार पे पहने जाते हैं। और पहले क्या था, धोती कुर्ता पुरुष हमेशा ही पहनते थे, ज्यादा प्रचलित हो रही है, जिससे उनका सांस्कृतिक वर्चस्व भी नजर आता है। हमारा 5 नंबर का जो पॉइंट है, भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के कारण से ही हम विदेशी फिल्मों भी देखने को मिलती हैं और साथ ही ये रूढ़िवादिता को भी समाप्त कर रहा है। अगर रूढ़िवादिता की बात करें तो जैसे रूढ़िवादिता का अर्थ होता है जैसे पुरानी सोच रखने वाले व्यक्ति। अब क्या हो रहा है, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के कारण हम विदेशी फिल्में देख रहे हैं, विदेशों के लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं या उनका रहन सहन खान पीन कैसा है, व्यक्ति दूसरे के साथ किस प्रकार रहते हैं और क्या क्या गतिविधियां करते हैं वो लोग। तो इस सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, जो हमारी सोच में भी परिवर्तन हो रहा है। अब हम ये पुरानी चीज़ों पर इस तरह नहीं है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। अब हमारी जो चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो रही हैं। अब लोगों की सोच में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम विदेशी फिल्में देखते हैं और जैसे हमारे यहाँ की फिल्में विदेशों में लोग देखते हैं, तो उससे हमारे जो जीवन शैली पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि इससे हमारी जो रूढ़िवादिता है वो समाप्त हो रही है। और विदेशी फिल्मों की भी बात कर लेते हैं। जैसे हम हिंदी में डब करके हमारे यहाँ विदेशी फिल्में चलाई जाती हैं, या हमारी जो इंडियन फिल्में हैं वो विदेशों में चलाई जाती हैं। तो उससे क्या है, हमारे जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। हम वहाँ के विचार देखते हैं, वहाँ के तौर तरीके देख रहे हैं और वो लोग हमारे यहाँ के विचार देख रहे हैं, हमारे यहाँ का रहन सहन देख रहे हैं। ये सब क्या है, हमारे विदेशी मूवी के माध्यम से भी मिल रहा है, जिससे महिलाओं की भी स्थिति अच्छी हो रही है। यानी कि जो रूढ़िवादिता है वो समाप्त हो रही है, उससे महिलाओं की स्थिति इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में लेडीज़ हैं वो घर जॉब पे भी जा रही हैं, अपना घर का काम कर रही हैं, या अपना जो निर्णय है वो स्वयं ले रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जो निर्णय है वो लेने का सिर्फ पुरुष को अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हम जब देखते हैं तो हमारे दिमाग पर भी असर कहीं ना कहीं छोड़ती हैं। इससे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी हो रही है। जिससे पहले महिलाओं को केवल खाना पकाने व घर में ही रहा करती थी, परंतु अब महिलाएं नौकरी भी करती हैं, अर्थात वह अपने पैरों पर खड़ी हैं। सामान्य भाषा में कहें तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। ये सारी चीज़ें क्या हुआ है, भूमंडलीकरण के कारण हुआ है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का जो आर्थिक आयाम है, भूमंडलीकरण ने किस प्रकार हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कराया है, जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार सुधार लाया है, इस सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। विश्व के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। यानी कि जो आर्थिक आयाम का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो विश्व के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है एक दूसरे की जुड़ती जा रही है, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे को सहयोग मिल रहा है। उदाहरण के लिए जैसे जापान मदद कर रहा है इंडिया को बुलेट ट्रेन बनाने में, क्योंकि जो जापान है हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम बुलेट ट्रेन बनाएं। जैसे ऐसे ही हम कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करते हैं, हम विदेशों को भी हेल्प कर रहे हैं और या विदेश हमारे देश को भी हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या हो रही है, हम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, आपसी सहयोग मजबूत हो रहा है। न केवल बड़े बल्कि विकासशील देशों का भी विकास हो रहा है। इनके विकासशील देश में यहाँ बात करूंगी, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए उन्हें विकासशील देश कहते हैं, और अगर वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें विकासशील कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि विश्व के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, यानी कि लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति, पूंजी, श्रम, तकनीक का स्वतंत्र आदान प्रदान हो रहा है। हमारा जो विश्व WTO है, जो विश्व संगठन है जो हमारे व्यापार को देखता है, वो क्या ऐसे ही नियम कानून तो नहीं लागू करता है। इनकी जो नियम कानून में
स्वतंत्र आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि एक देश से दूसरे देश को सेवाएं प्रदान कर रहा है, यानी कि पूंजी का भी कर रहा है, श्रम भी हो रहा है, यानी वस्तुओं का भी आदान प्रदान हो रहा है। थर्ड नंबर पर जो है, विश्व के विभिन्न बाजार बटे हुए हैं, जो वे आज सभी बाजार एक होकर एक विश्वीय बाजार का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, जब विश्वीय बाजार की बात आ रही है, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं उदाहरण अमेजोन क्या कर रहा है, विश्व को कनेक्ट कर रहा है। उसके कई ब्रांचेस हैं, जैसे हमारे भारत में भी हमें कुछ चीज़ कहीं से कहीं जिनको भेजनी हो, या हमें विदेशी कपड़े मंगाने आए, या जो विदेश के लोग हैं, जो हमारी इंडिया की साड़ी है, बनारसी साड़ी, कुछ भी कहीं पर, यानी कि जो जूती हैं, राजस्थानी चुन्नी है, राजस्थानी सूट है, या पंजाबी सूट है, तो वो कहीं से भी किसी देश के किसी भी कोने से किसके द्वारा माध्यम से मंगा रहे हैं, वो अमेजोन पूरी दुनिया को कनेक्ट करना है। फ्लिपकार्ट, इस पे हम अधिक मात्रा में शॉपिंग कर रहे हैं। अमेजोन तो सबका फेवरेट हो चुका है, सभी लोग उसी पे कहीं पर भी बैठे हो कुछ भी मंगा रहे हैं। तो इससे क्या है, क्योंकि विश्व के विभिन्न बाजार बटे हुए थे, वे आज सभी बाजार एक होकर, यानी कि जो बाजार है वो अब सब बाजार एक हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले हमें अगर कुछ मेकअप का सामान लेने जाना है तो कहीं अलग जाएंगे, कपड़े खरीदने हैं तो कुछ अलग मार्केट में जाएंगे। अब क्या है, अमेजोन को ना, वहाँ पर हमें शॉपिंग भी, कपड़े भी कर लेंगे, घर का सामान भी खरीद लेंगे, राशन भी ले लेंगे, और मेकअप का सामान सारे एक ही जगह मिल रहा है। इनकी बाजार का निर्माण हो रहा है, इनकी एक बाजार हो रहा है, एक बाजार से हम पूरी शादी की शॉपिंग भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो हमारा पॉइंट है, व्यापार का संतुलन करने के लिए एक मुद्रा का प्रयोग, विनिमय व्यवस्था, एकल मुद्रा, डॉलर या यूरो, गोल्ड आदि को बढ़ावा मिल रहा है। फिफ्थ नंबर पर जो हमारा पॉइंट है, यानी कि व्यापारिक प्रतिबंध, औद्योगिक नीति में कटौती हो रही है, यानी कि व्यापारिक जो प्रतिबंध है, अब ज्यादा प्रतिबंध तो लगाएंगे तो व्यापार तो सही सुचारू रूप से चलेगा नहीं, यानी कि व्यापारिक प्रतिबंध में कटौती हुई है, यानी कि उनमें थोड़ी लोचशीलता लाई गई है, ताकि एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार कर सके और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। यानी कि औद्योगिक क्रांति में कटौती हुई है, आयात और निर्यात दर कर में भी कटौती की गई है। नंबर 6 पे बात करेंगे, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। अब विदेशी निवेश में तो वृद्धि होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। अब विदेश में हम बात करेंगे, विदेशी निवेश में वृद्धि किस प्रकार हो रही है। जो बाहर की कंपनियां हैं हमारे भारत में आकर रह रही हैं और यहाँ पर रोजगार लोगों को उपलब्ध करा रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उससे सुधार हो रही है, और जैसे हमारे विकास कार्यों में भी सहयोग कर रही हैं। इससे क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। WTO, IMF, WB का महत्व भी वृद्धि हुई है, और विकास के लिए विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपना स्थान पक्का किया है। और नंबर 8 में हम बात करेंगे, वस्तुओं की बहुलता व कीमतों में कमी। अब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण ने हमें क्या दिया है, इनकी वस्तुओं की बहुलता है कि अब काफी मात्रा में वस्तुएं हैं। पहले क्या होता था, एक ही शैम्पू था, अब शैम्पू के काफी ब्रांड आ चुके हैं। सनसिल्क ले लो, चिक ले लो, कैनिप्लस ले लो, डब ले लो, ऐसे कोलगेट के अंदर टूथपेस्ट, दंत क्रांति, पतंजलि, क्या क्या उसमें वैरायटी है। तो इससे क्या हो रहा है, इनकी चीज में जो चीज तो ज्यादा मात्रा में हो रही है, इसमें फिर हमें कीमत कम हो रही है। अब कस्टमर को जो अब कोलगेट हम लेंगे तो कीमत कम होगी तभी लेंगे, क्योंकि मार्केट में चीजें ज्यादा मात्रा में भरी पड़ी हुई हैं, यानी ज्यादा मात्रा में लोग निकाल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ है कि कीमतें कम हुई हैं। अब एक ही चीज रहेगी मार्केट में तो उसकी लोग कीमत तो ज्यादा लगेंगे, और सपोज एक ही अगर शैम्पू हो मार्केट के अंदर तो उसकी कीमत तो ज्यादा होगी। अब शैम्पू के कितने भी ब्रांड हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, तो कीमतों में उसमें कमी होती है। इसमें वस्तुओं की बहुलता व कीमतों में कमी आई है। आइए, इसमें हमारे सारे आयाम क्लियर हो गए हैं, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम। इनकी भूमंडलीकरण के जो तीनों आयाम थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।